चोरी और स्नैचिंग, थेफ्ट और स्नैचिंग। भाई देखिए, भारतीय न्याय संहिता में या इंडियन पिनल कोड में चोरी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हुआ करता था और अब भी है। और एग्जामिनेशन के लिए अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तो और इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है। इस वीडियो में हम लोग चोरी और स्नैचिंग के बारे में बातें करेंगे और उसके अंतर को हम लोग समझेंगे, क्योंकि एक तो ये है कि भाई स्नैचिंग एक नया कॉन्सेप्ट है, भारतीय न्याय संहिता में आया है, इम्प्लीमेंट हुआ है और पहले इंडियन पिनल कोड में नहीं हुआ करता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे अपराध नहीं हुआ करते थे। अपराध होना शुरू हुआ तभी तो लॉ ने या हमारे सरकार ने जो है इसको इंक्लूड किया है स्नैचिंग। और आपने फेसबुक पे भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी होंगी कि जहाँ पे बाइक सवार आते हैं, महिला से एड्रेस पूछते हैं, महिला जो है चेन पहनी है, बाली उसके छीन के लेके झपट्टा मार के भाग गए। अब ऐसे अपराध को आप चोरी कहेंगे या स्नैचिंग करेंगे, बात करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, आखिर तक। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, LLB की पढ़ाई कर रहे हैं या किसी भी लॉ रिलेटेड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस चैनल। भाई देखिए, सबसे पहले चोरी के बारे में हम लोग बातें करते हैं। चोरी आप जानते हैं पहले 378 में परिभाषित हुआ करता था इंडियन पिनल कोड में, अब ये 303 में हो गया भारतीय न्याय संहिता में। चोरी में भी कुछ बदलाव हुए हैं, अमेंडमेंट हुए, उसके बारे में हम समझेंगे। और स्नैचिंग तो पूरा का पूरा नया कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले चोरी का मतलब समझते हैं, किसे कहते हैं। देखिए, अगर मैं दो इंसान का एग्जाम्पल लूँ, लेट्स से सपोज मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। अगर मिस्टर बी की कोई भी चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी, मिस्टर बी के जो मूवेबल प्रॉपर्टी कब्जे में है उसको मिस्टर बी के कंसेंट के बिना, सहमति के बिना वो मूव करता है टेक करने के पर्पस से, यानी कि ले जाने के इरादे से। और उसका जो ए का इरादा है वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, बहुत ही अच्छा या गुड फेथ में उसने नहीं मूव किया है उस सामान को। तो अगर ए ने बी के पोजीशन में एक ऐसी कोई चल संपत्ति है उसको मूव करता है ले जाने के पर्पस से, और वो भी डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, तो ए के ऐसे कृत्य को, ऐसे काम को, ऐसे एक्ट को आप ये कह सकते हैं कि ए ने चोरी किया या चोरी की परिभाषा में फिट हो रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है चोरी में इसेंशियल इंग्रेडिएंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप ये कह सकते हैं कि सबसे पहले भाई एक्यूज जो है, अभियुक्त है, उसका एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए। यानी कि हमेशा अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के पोजीशन में जो सामान है उसके बिना इजाजत के लेता है तो हमेशा उसको आप चोरी नहीं कहेंगे, अनलेस एंड अनटिल कि ए, सामने वाले जिसने उस चीज को मूव किया है, उसका इंटेंशन डिसऑनेस्ट ना हो। यानी कि एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूं कि अगर आपने पंचायत सीरीज देखी हो तो जो प्रधान की बीवी होती है वो मंदिर में जब जाती है पूजा करने तो अपने पड़ोसी की चप्पल भूल से पहन के चली जाती है। उसको लगता है मेरा चप्पल है और पहन के वो चली जाती है। अब इधर जिसका चप्पल वो पहनी होती है उसका हस्बैंड जो है चोरी वोरी करने का FIR दर्ज करने जाता है बाइक पे, तो उसको रोक लिया जाता है। और बाकायदा आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जिस तरीके से सीन फिल्माया गया बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग रहा वो। लेकिन सवाल ये है कि ना उसमें वो FIR चोरी का करने जाता है। अब सवाल ये है कि चोरी बनता भी है क्या? चोरी का अपराध कहा जाएगा कि उस प्रधान की बीवी ने कमिट किया है? तो नहीं, क्योंकि वहां प्रधान की बीवी, उसका इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं था। डिसऑनेस्ट इंटेंशन हम किसे कहते हैं? डिसऑनेस्टली जब आप शब्द पढ़ते हैं, परिभाषित किया गया है भारतीय न्याय संहिता में, जब उसका मतलब पढ़ते हैं तो एक इंसान जब रॉन्गफुली गेन करना चाहता है, गलत तरीके से कोई फायदा या बेनिफिट उठाना चाहता है और सामने वाले को नुकसान करना चाहता है, उसको हम लोग कहते हैं डिसऑनेस्टली। ये इंग्रेडिएंट या ये खासियत होनी चाहिए। अगर आप गुड फेथ में किसी चीज़ को ले रहे हैं ये समझते हुए कि यार ये मेरी चीज़ है, गलती से आप उसको लेके चले आए हैं, तो वो चोरी नहीं कहा जाएगा। एक तो पॉइंट ये जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है थेफ्ट का, ये फिट होना चाहिए। सेकेंड है कि प्रॉपर्टी के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी हमेशा चोरी में मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, चल संपत्ति होती है। किसी भी अचल संपत्ति की प्रॉपर्टी की चोरी नहीं हो सकती। जैसे एक इंसान दूसरे इंसान फ्लैट को नहीं चोरी कर सकता, एक इंसान दूसरे की ज़मीन को चोरी नहीं कर सकता। हाँ, वो गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर सकता है, उसका अलग एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन वो चोरी का अपराध नहीं कहा जाएगा। चीटिंग में आ सकता है, रॉन्गफुली आपने पजेस कर लिया उसकी प्रॉपर्टी, सिविल मामला बनेगा, अकॉर्डिंगली वो चीज़ जाएंगी, लेकिन कभी भी अचल संपत्ति की चोरी नहीं की जा सकती। जब हम चोरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, थेफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ऑफेंस का इस्तेमाल करते हैं, ऑलवेज हम पर्टेनिंग टू मूवेबल प्रॉपर्टी के उसमें बात करते हैं, संदर्भ में बात करते हैं। सो सेकंड इंडियन मस्ट बी द मूवेबल प्रॉपर्टी। कोई ना कोई मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो किसी के पोजेशन में हो। थर्ड आप इंग्रेडिएंट ये कह लीजिए कि वो चीज़ें जो वो मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसके अगेंस्ट में ये आप कह रहे हैं कि सामने वाले ने चोरी की है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी किसी न किसी के पोजीशन में होनी चाहिए। यानी कि अगर वो प्रॉपर्टी अबेंडेंड है या ऐसे सड़क पे फेंकी हुई चीज़ है, कोई इंसान उठा लेता है उसको, तो उसको आप चोरी नहीं कहेंगे। यानी कि एक अबेंडन या एक वो होता है ना रेस नलियस, उसको हम कॉन्सेप्ट नाम देते हैं, रेस नलियस का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर वो कॉन्सेप्ट है तो आप उसको चोरी नहीं रेस नलियस का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो किसी की नहीं है और जो
कोई उसका क्लेमेंट नहीं है, कोई उसका ओनर नहीं है, या किसी के पोजीशन में वो चीज़ें नहीं थी, तो उसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रेस नलियस कहते हैं। ठीक है, आप जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, कोई चीज़ ऐसे मिली जो किसी के पोजीशन में नहीं है, आपने सोचा भैया उठा लूँ, जो सही ओनर होगा उसको दे दूंगा, तो आपने उस पर्पज से उसको मूव किया। इन ऑर्डर टू सच टेकिंग यू हैव मूव्ड दैट प्रॉपर्टी हैविंग द गुड फेथ, हैविंग द गुड इंटेंशन कि इफ आई फाइंड द रियल ओनर आई विल रिटर्न दिस प्रॉपर्टी। तो उस मोमेंट पे आपने चोरी कार्य नहीं किया। आगे आप क्या करेंगे अगर आप रियल ओनर को नहीं ढूंढते हैं, नहीं खोजते हैं, या बाद में आपके जहन में मैलाफाइड इंटेंशन आ गया, बैड फेथ आ गया, या आपकी नीयत खराब हो गई, आपने उस चीज़ को रख लिया, तो इसके लिए भारतीय न्याय संहिता में एक अलग अपराध है। आगे चर्चा हम लोग करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग थेफ्ट और स्नैचिंग तक सीमित हैं। तो ये थर्ड इंग्रेडिएंट हो गया कि भाई मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी किसी न किसी पोजीशन में होनी चाहिए। और हम यहाँ पोजीशन की बात कर रहे हैं, ओनरशिप की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो चीज़ किसी बी के पोजीशन में हो, बी सी डी एक्स वाई जेड के पोजीशन में होना चाहिए। अब एक्स वाई जेड या बी सी डी उस सामान के ओनर थे या नहीं थे, इससे मतलब नहीं है थेफ्ट में। आप मतलब किसी का सामान, किसी के पोजीशन में कोई चीज़ है, आपने उसको ले लिया और आप बाद में ये कर, अरे तुम तो इसके मालिक नहीं हो ना, मैंने तो चोरी नहीं की। नहीं, आप ऐसे नहीं बोल सकते। आपने किसी के पोजीशन से वो चीज़ें ली हैं तो वो चोरी ही कारित कहा जाएगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि जिसके पोजीशन से आपने वो सामान लिया है वो उसका मालिक था या नहीं था, वेदर ही इज हैविंग द इंटाइटलमेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी, ही इज द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी और नॉट, इट इज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, एक बात ये आपको समझ लीजिए। यानी कि अगर मैं खुद ही अपनी घड़ी सामने वाले को दिया सही करने के लिए, मान लिया मैकेनिक है और मैं उस घड़ी को सही करने के लिए दिया, उसने बोला भैया 500 रुपया होंगे, मैंने कहा ठीक है जी, कितने घंटे बाद आऊँ? 1 घंटे बाद आइए। मैं 1 घंटे बाद गया, मान लिया शॉपकीपर ना रहे और मैं अपनी घड़ी को उससे बिना पूछे, बिना पेमेंट किए हुए मैं ले लूँ, तो वो चोरी के ही डेफिनेशन में आएगा। हालांकि ये घड़ी आप ही की है, बट स्टिल इट वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। ये बात आप अपने जहन में बिठा लीजिए। फोर्थ जो है, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए, उसमें ही आप बोल सकते हैं, लेकिन मैंने अगर अलग से बता दिया आपको एलिमेंट की, एक रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन होना चाहिए। यानी कि हमेशा जो चीज़ें आपने मूव किया है उससे किसी को नुकसान हुआ हो या आपको फायदा हुआ हो। एंड द लास्ट इंग्रेडिएंट आप ये कह लीजिए कि जो आपने मूव किया है, वो चीज़ें लिया है आपने, वो सामने वाले के कंसेंट के बिना लिया है। अगर आप किसी की चीज़ें आप उससे पूछ के लेते हैं तो ऑब्वियसली बात है वो चोरी नहीं है। दैट इज द फिफ्थ एलिमेंट। बिना पूछे आप लेंगे तब, और वो कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। मैं अपने दोस्त के पास, दोस्त की लाइब्रेरी है मेरी, मैं जाता हूँ वहाँ पे, मैंने बुक उठा लिया, मैं उससे कभी पूछता था कभी नहीं पूछता था, एक दिन हुआ नहीं पूछा, मुझे लगा यार ठीक है मेरा दोस्त है, इम्प्लाइड कंसेंट तो है ही है। अब मैं अगर उस प्रॉपर बुक को लेके चला हूँ तो वो चोरी कारित नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो माना जाता है कि इम्प्लाइड कंसेंट है। सो वंस वी टॉक अबाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन इन हुज पोजीशन द प्रॉपर्टी इज, हियर द कंसेंट मीन्स एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, बोथ कंसेंट, चाहे एक्सप्रेस हो चाहे इम्प्लाइड हो, कोई भी कंसेंट हो, अगर आपने उस कंसेंट से लिया तो इट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट थेफ्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको थेफ्ट का कॉन्सेप्ट जो है मोटा मोटी समझ में आ गया होगा। स्नैचिंग में आइए आते हैं, बात करते हैं हम लोग। देखिए, स्नैचिंग एक नया अपराध है और यहाँ पे आप ये कह लीजिए कि थेफ्ट का एग्रीवेटेड फॉर्म है, जघन्य, उसका जो सीरियस मोड है। थेफ्ट तो चलो ठीक है, चुपके से गए, किसी का सामान आपने ले लिया, किसी को देखा नहीं, उठाया निकल लिया, दैट इज कॉल्ड थेफ्ट। स्नैचिंग में क्या होता है कि आपने बड़े ही सडनली या क्विकली या फोर्सिबली चीज़ें की हैं। अगर आपने सामने वाले के पोजीशन में जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये भी एक्चुअली मूवेबल प्रॉपर्टी के संदर्भ में इसका इस्तेमाल हो रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की स्नैचिंग आप नहीं कर सकते। आप कहो एक बंदे ने किसी की जमीन को स्नैच कर लिया तो वो गलत होगा। स्नैचिंग कॉन्सेप्ट जो है या थेफ्ट का कॉन्सेप्ट मूवेबल प्रॉपर्टी के संदर्भ में यूज होता है। अच्छा जी, स्नैचिंग तब होता है जब एक आदमी, जैसे मान लिया ए है, मिस्टर बी के पोजीशन में कोई चीज़ है, तो मिस्टर ए ने उस चीज़ को, उस मूवेबल प्रॉपर्टी को बड़े क्विकली या सडनली या फोर्सिबली, 3 टर्म आपको याद रखना है, चाहे सडनली, चाहे क्विकली, चाहे फोर्सिबली, उसको ग्रैब कर लिया उस चीज़ को। यहाँ पे मूव शब्द का इस्तेमाल नहीं हो रहा, ग्रैब किया है। ग्रैब मतलब आपने हथिया लिया या सीज कर लिया या टेक अवे कर लिया प्रॉपर्टी उसके पोजीशन से। तो ऐसे क्रिया को, अब वो चोरी नहीं हुई, अब वो चोरी से एक कदम बढ़ के, हालांकि सजा के संदर्भ में बात करूँ तो सजा सेम ठीक ठाक है, दोनों में इक्विवेलेंट सजा ही है, पर ठीक है, आप इसको कह सकते हैं कि चोरी का ही एक दूसरा रूप है जो बड़ी क्विकली हो रहा है, सडनली हो रहा है। अब थोड़ा सा सडनली का मतलब समझ लेते हैं। सडनली कानूनन अगर सडनली और क्विकली की बात करें तो वैसे तो आम भाषा में मोर और लेस इंटरचेंजेबली ये दोनों शब्द यूज़ होते हैं, लेकिन हाँ, ऐसा आप कह सकते हैं कि दोनों में अंतर है। ऑब्वियसली बात है, अगर लेजिस्लेचर ने 2 टर्म या 3 टर्म इस्तेमाल किया है तो उसका मतलब तो अलग भी होगा, तभी तो। सडनली का मतलब होता है कोई चीज़ अगर बिना एक्सपेक्टेशन के, यानी कि अनएक्सपेक्टेडली वो चीज़ें होगी जिसका मैं उम्मीद नहीं किया था, और सडनली वो चीज़ें हो गई तो उसको हम लोग, मतलब अनएक्सपेक्टेडली वो चीज़ें हो गई हैं तो उसको सडनली कहते हैं। क्विकली मतलब ये फास्ट से है इसका, कि बड़े फास्ट वे में चीज़ें हो गई हैं तो उसको हम लोग क्विकली बोलते हैं।
जैसे मान लिया कि मैं लाइब्रेरी में पढ़ने गया लैपटॉप लेके, अब वहाँ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ना कि यार कोई लैपटॉप चोरी कर लेगा, बड़ी सिक्योरिटी है, कैमरा है वहाँ पे, और रोज़ मैं जाता था, 1 साल से जा रहा हूँ, कभी कोई चीज़ चोरी नहीं हुई, एक पेन भी चोरी नहीं हुई। अब आई एम नॉट हैविंग एक्सपेक्टेशन कि भाई यहाँ से मेरी चीज़ें गायब हो जाएंगी। अगर वहाँ से चीज़ें गायब हो जाती हैं और कोई इंसान ऐसे उठा के लेके चला जाता है तो उसको अनएक्सपेक्टेडली हम लोग बोल देते हैं। क्विकली में क्या होता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये इंसान मुझसे कुछ छीनने आ रहा है, आपको शक है कि ये इंसान शक्ल से चोर लग रहा है, और वो बंदा आया आपसे क्विकली जो है सामान छीन के लेके भाग गया। आप मोबाइल लिए थे, आप घड़ी पहने थे, छीन लिया, क्विकली ग्रैब कर लिया, बुक लिए हाथ में पैसे लिए थे, गिन रहे थे, क्विकली बड़े आया। आपको शक था कि यार मेरी तरफ देख तो रहा है, आपको एक्सपेक्टेशन तो है समथिंग इज गोइंग टू बी हैपन अगेंस्ट मी, बट इतना क्विकली उसने किया कि आप समझ नहीं पाए। तो उसको हम लोग क्विकली बोलते हैं। यू आर हैविंग द एक्सपेक्टेशन, यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग रॉन्ग, बट आप बचा नहीं पाए अपने आप को, अपने पैसे को, अपने मोबाइल प्रॉपर्टी को, क्योंकि सामने वाले ने बड़ा क्विकली किया। तो ऐसी भी सिचुएशन अगर है तो उसको हम लोग स्नैचिंग बोल देते हैं। तो स्नैचिंग में मोटा मोटा हमने क्या देखा कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान के मूवेबल प्रॉपर्टी को बड़े ही क्विकली या अनएक्सपेक्टेडली, और तीसरा एलिमेंट है फोर्सिबली। फोर्सिबली इन द सेंस हो सकता है कि आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, अनएक्सपेक्टेडली या सडनली तो उसको हम नहीं कह रहे हैं, और क्विकली भी वो नहीं है क्योंकि उसने बड़ा टाइम लिया, लेकिन हाँ फोर्स का उसने इस्तेमाल किया। फोर्सिबली आपका हाथ होता है अट के एकदम मोबाइल आप दे नहीं रहे हैं, हाथ मरोड़ दिया आपका, पीछे ले जाके गया, आपसे यूं मोबाइल ले लिया, आप कुछ नहीं कर पाए, और ऐसा करते करते वो 10 मिनट में ऐसा किया। यानी कि क्विकली तो अब हम नहीं इसको बोलेंगे, लेकिन उसने फोर्सिबली किया है उस चीज़ों को, आप कुछ नहीं कर पाए, और अकॉर्डिंगली उसने टाइम लिया बकायदा। टाइम 10 मिनट बहुत होते हैं मुझे लगता है, क्विकली तो नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन हाँ उसने फोर्सिबली उस चीज़ को ग्रैब कर लिया, उस मूवेबल प्रॉपर्टी को जिसको वो चाहता था। आपके हाथ में पैसे थे, क्वाइंस थे, उसने पकड़ा, आपने उसको रिस्टेन करने की कोशिश की बट आप नहीं कर पाए, उसने फोर्सिबली आपसे ले ही लिया, आखिर में उसने ग्रैब कर लिया या छीन लिया, सीज कर लिया, तो उसको भी हम लोग स्नैचिंग के ही दायरे में लाएंगे। अब वो चोरी नहीं हुई। मोटा मोटा अगर हम फर्क बात करें तो चोरी में क्या हो रहा है कि चोरी में जिस इंसान की चीजें आप ले रहे हैं उसको पता नहीं चल पा रहा है, आपने उसके कंसेंट के बिना लिया। स्नैचिंग में क्या हो रहा है कि सामने वाले को पता चल रहा है, अपनी चीज़ों को वो जाते हुए देख रहा है, बट वो चीज़ें इतनी अनएक्सपेक्टेडली हो गई हैं, अनएक्सपेक्टेडली हुआ होगा तो मैं मान सकता हूं कि उसको नॉलेज ना हो, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें हुई तो स्नैचिंग में हमने डाल दिया, उसको स्नैचिंग करें। लेकिन फोर्सिबली और क्विकली में तो वो जान भी रहा होगा, ऐसा नहीं कि उसको नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसा हुआ कि वो बचा नहीं पाया अपनी चीज़ों को, तो उसको हम लोग स्नैचिंग ही कहेंगे। दूसरी बात है स्नैचिंग में आप ये कह सकते हैं कि कोई चीज़ें मूव की जा रही हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ सीज किया जा रहा है, ग्रैब किया जा रहा है या टेक अवे किया जा रहा है। जब सीज और ग्रैब का हम लोग पढ़ते हैं ना, तो सीजर मतलब समथिंग कि यू हैव, आपने बड़े ही उसके सामने से ही चीज़ों को लिया है, ग्रैब करने की कोशिश की है, तो उसको हम लोग स्नैचिंग बोल देते हैं। तो स्नैचिंग और थेफ्ट एक सॉफ्टर फॉर्म हो गया चीज़ों को लेने का, और स्नैचिंग एक आप कह लीजिए हार्डर फॉर्म हो गया स्नैचिंग थेफ्ट से। और आप ये कह सकते हैं कि स्नैचिंग में थेफ्ट इन्वॉल्व है ऑटोमेटिकली, लेकिन आप ये कह सकते हैं हर थेफ्ट में स्नैचिंग नहीं होती। आप ये कह सकते हैं हर स्नैचिंग में थेफ्ट है, लेकिन हर थेफ्ट स्नैचिंग नहीं होता। हर स्नैचिंग थेफ्ट है, हर थेफ्ट स्नैचिंग नहीं, आप ऐसे बोल सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर पनिशमेंट में हम लोग बात करें थेफ्ट में, तो थेफ्ट का जो पनिशमेंट है थोड़ा बहुत उसमें चेंज हुआ है। पहले भी 3 साल की सज़ा हुआ करता था और अब भी है, लेकिन अब क्या है कि अगर पहली बार आप चोरी कर रहे हैं तो 3 साल तक की सज़ा। कोई अभियुक्त है, कोई एक्यूज्ड है, मिस्टर ए है, पहली बार चोरी कर रहा है तो 3 साल तक की सज़ा या फाइन या दोनों हो सकते हैं। अगर वो सेकंड बार करता है, सेकंड टाइम कन्विक्शन उसको होता है, तो कम से कम 1 साल सज़ा तो होनी है, वो मैंडेटरी बना दिया इन्होंने, मिनिमम पनिशमेंट मैंडेटरी बना दिया, और मैक्सिमम 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। फिर यहाँ पे फाइन प्लस होंगे, यानी कि फाइन तो होगा ही होगा। पहली बार आप चोरी करेंगे तो फाइन लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। दैट इज द सिचुएशन। एक चेंज ये आया। दूसरा चेंज ये आया कि अगर एक बंदा है जो चोर है, जिसकी चोरी करता है मोबाइल प्रॉपर्टी, उसकी कीमत 5,000 रुपए से कम है, और वो चुराई गई चीज को रिटर्न कर देता है, अगर पकड़े जाने पे रिस्टोर कर देता है जिसका था वो, तो फिर उसको पनिशमेंट यानी कि कारावास की सजा नहीं होगी, हाँ कम्युनिटी सर्विस की सजा हो सकती है, जो न्यूली इंट्रोड्यूसेस काइंड ऑफ पनिशमेंट है वो हो सकती है। तो दैट इज द अमेंडमेंट इन द पनिशमेंट प्रोविजन ऑफ द थेफ्ट। स्नैचिंग के ऊपर बात करें तो स्नैचिंग की जो सजा है वो, अगर अब इसमें ये नहीं कहा पहली बार कन्विक्शन, दूसरी बार कन्विक्शन, कुछ इस तरीके से बातें नहीं होंगी, लेकिन आप ये कह सकते हैं स्नैचिंग में 3 साल तक की सजा प्लस फाइन होंगे, ये स्नैचिंग की जो है सजा है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप वंस अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए मेरे चैनल को। अगर आप मोर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर विजिट करें। और आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए थैंक यू सो मच।